एक 18 साल की लड़की थी। उसका नाम रचना था। उसके पास दो और बहनें थीं जो उससे छोटी थीं। रचना एक लड़का से बहुत प्यार करती थी और वो लड़का रचना से शादी का वादा कर चुका था कि शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे। रचना को भी उस लड़के की मोहब्बत पर बहुत यकीन था, मगर एक दिन जब रचना उसे कॉल कर रही थी तो नंबर व्यस्त बता रहा था। इसी तरह कई दिनों तक वो कॉल करती रही, मगर उस लड़के ने ना तो कॉल उठाया और ना उसने कॉल बैक किया। एक दिन उस लड़के ने कहा कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। रचना टूट चुकी थी। उसके कुछ दिन बाद रचना की शादी किसी और लड़के से हो गई और वो खुश भी थी, क्योंकि उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता था। रचना की शादी को 1 वर्ष पूरा होने वाला था और रचना प्रेग्नेंट भी थी। आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। रचना रेड कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे। अब रचना को टेंशन होने लगी थी कि अभी तक राजीव आए क्यों नहीं। हर रोज़ तो समय पर घर आ जाते थे। रचना इसी सोच में गुम थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वो चौंक गई और जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप राजीव की पत्नी बोल रही हैं? उनको एक ट्रक ने कुचल दिया और उनकी मौत हो गई है। रचना ये सुनकर तो जीते जी मर गई थी। उसे कोई होश ही नहीं था। राजीव को मरे हुए 6 महीना हो चुका था और आज उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से दस्तक दी थी। आज उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ था। रचना बहुत खुश थी, मगर उसके सास ससुर को रचना की चिंता होने लगी थी कि अब वो क्या करेगी अकेली। अभी तो उसकी सारी ज़िंदगी पड़ी है। उसके सास ससुर ने कहा, तुम किसी से शादी कर लो, इस बच्चे को एक बाप की ज़रूरत है। लेकिन रचना शादी के लिए तैयार नहीं हुई। फिर इसी तरह कई दिन बीत गए। तब रचना को भी लगने लगा कि उसके बेटे को एक बाप की ज़रूरत है। मैं राजीव को नहीं भूल सकती, मगर अपने बेटे के लिए वो शादी ज़रूर करेगी। अब रचना के लिए उसके सास ससुर लड़का ढूंढने लगे जो बच्चे और माँ दोनों को अपना सके। लड़के तो बहुत मिले, मगर कोई भी रचना के बेटे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था और रचना भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन रचना से मिलने उसके कॉलेज का दोस्त आया। उसे शादी की बात पता चली कि रचना के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, तो उसने रचना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बेटे को भी अपनाना चाहता हूँ। उस लड़के का नाम साहिल था। साहिल ने कहा, मैं तो तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, मगर कभी किस्मत ने कहने का मौका नहीं दिया। आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है जो तुम मिल गई मुझे। रचना की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। साहिल उसका आंसू पोंछते हुए बोला, आज के बाद इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। साहिल भी उस बच्चे को ऐसे प्यार करता था जैसे वो उसका अपना बेटा हो। ये सब देखकर रचना बहुत खुश थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके